हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो आज अपन इस वीडियो में कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करने वाला है। वो पीवाईक्यूज थोड़ा इंटरेस्टिंग पीवाईक्यूज रहेगा और आपको ये पीवाईक्यू सॉल्व करने में मार्क्स मिलेगा। मार्क्स मीन्स पॉइंट्स। सो अपन 3 फॉर्मेट्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वन 2 क्वेश्चन ईजी लेवल का होगा, उसके बाद मीडियम लेवल का होगा, समवट हायर लेवल का होगा, समवट डिफिकल्ट लेवल। ओके, इजी लेवल को आपको 5 पॉइंट्स मिलेगा ईच क्वेश्चन के लिए, और मीडियम लेवल का ईच क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स मिलेगा, और डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए 15 पॉइंट्स, मार्क्स इन द सेंस पॉइंट्स, पॉइंट्स मिलेगा 15 पॉइंट्स ईच क्वेश्चन का। सो टोटल टुगेदर आपको 60 पॉइंट्स मिलेगा ओवरऑल। तो इजी क्वेश्चन के लिए 10 पॉइंट्स, डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए 20 पॉइंट्स, और मीडियम लेवल क्वेश्चन के लिए 20 पॉइंट्स, डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए 30 पॉइंट्स, टुगेदर 60 पॉइंट्स। तो सभी लोग वीडियो एंड तक देखते रहना। आप खुद से सॉल्व करो, सॉल्व करके और उसके बाद सॉल्यूशन भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सॉल्यूशन से मैच कर लो। सही हो रहा है तो आपको जो पॉइंट्स बोले थे वो पॉइंट्स मिल जाएगा, ठीक है। एंड एंड में कमेंट कर देना कितना पॉइंट्स मिल रहा है। जो पीवाईक्यूज है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, वो आज अपन सॉल्व करने वाला है, ठीक है। सो ये आपका प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है, एंड ये कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट से अपन डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो सभी लोग चलो स्टार्ट कर लेते क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको 5 पॉइंट्स मिलेगा। सही आंसर बोलने से 5 पॉइंट्स मिलेगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली एक पीवाईक्यू है, गेट 2006 में 1 मार्क क्वेश्चन है, समवट इजी लेवल। ये क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली गेट में पूछते रहते सभी लोग। कुछ टाइम के लिए आप वीडियो पॉज कर लो। इसका एएमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा, तो आप आंसर पॉज करके सॉल्व करो, देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा आंसर से अगर मैच हो रहा है तो 5 पॉइंट्स मिलने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, फेजेस ऑफ कंपाइलर, एक साइड फेजेस ऑफ कंपाइलर, एक साइड उसका टेक्निक्स जो है, इनसाइड फेजेस कौन सा टेक्निक्स यूज कर रहे हैं अपन, वो लिस्ट नंबर 2 है। लिस्ट नंबर 1 में फेजेस, लिस्ट नंबर 2 में टेक्निक्स यूज्ड इन दैट फेज। तो मैच करना है इसको, ऐसा मैच फेजेस टेक्निक्स मैच करने क्वेश्चंस नॉर्मली बहुत रिपीटेडली आता है गेट में, ठीक है। तो लेक्सिकल एनालिसिस में, लेक्सिकल एनालिसिस के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन सूटेबल थिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन टेक्निक यूज्ड इन लेक्सिकल एनालिसिस। नेक्स्ट वन, टाइप चेकिंग, टॉप डाउन पार्सिंग। टॉप डाउन पार्सिंग यूजेस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो इसके लिए ये सूटेबल है। सेमेंटिक एनालिसिस में ऑब्वियसली टाइप चेकिंग होगा, दिस इज टू हियर। देन रन टाइम एनवायरमेंट, रन टाइम एनवायरमेंट में एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स 4। सो 3 1 2 3 1 2 4, द सुटेबल आंसर इज बी हियर। तो जो लोग सही किए ये क्वेश्चन को, आपको बी आंसर सही किए, वो आपको 5 पॉइंट्स मिल गया। तो पॉइंट्स जो है हॉनेस्टली बता देना, ओके। एंड में टोटल कितना पॉइंट्स आ रहा है हॉनेस्टली बता दो, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 5 पॉइंट्स मिलने वाला है। तो ये भी एक इजी लेवल क्वेश्चन है, आस्क्ड इन 2015, 1 मार्क के लिए। तो आप लोग पॉज करके इसका आंसर बता दीजिए, और उसके बाद मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपका सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन से मैच हो रहा है, सेम आ रहा है, तो आपको और एक 5 पॉइंट्स मिलने वाला है, ठीक है। पॉज करके ट्राई करो। चलो, इसका सॉल्यूशन क्या है, पावर ऑफ द पार्सर के ऊपर क्वेश्चन। ऑल पार्सर्स जो है, पूरा बॉटम ऑफ पार्सर्स में पावर का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है। सो अमॉन्ग सिंपल एल आर, एस एल आर और कैनोनिकल एल आर, इसको अपन सी एल आर बोलते, सी एल आर एंड एल एल आर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आइडेंटिफाइड द मेथड। इसमें कौन सा ऑप्शंस में कौन सा मेथड इज वेरी इजी, इजी वाला कौन सा है, वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, एंड द मेथड दैट इज मोस्ट पावरफुल। तो यहाँ पे 2 पेयर दिया हुआ है, एस एल आर एल एल आर, सी एल आर एल एल आर, एस एल आर सी एल आर, ऐसा। उसमें फर्स्ट इजी वाला कौन सा है, पावरफुल वाला कौन सा है, उनका सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस में आप बता दीजिए, दैट इज द क्वेश्चन हियर। तो ईजिएस्ट, वेरी इजी वन ऑब्वियसली एस एल आर है,
SLR1 मोस्ट पावरफुल वन CLR है। तो नॉर्मली LALR प्रैक्टिकली यूज करते हैं, बट LALR से भी CLR पावरफुल। So the correct answer is easy one is SLR and most powerful one is perfectly CLR. So the correct answer for this is clearly C. C is the answer here for this question. तो अभी तक इजी क्वेश्चंस लेवल में 2 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो इसका भी जो सही आंसर जिसको सेम आंसर दे रहा है आपको 5 पॉइंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन का 5 पॉइंट्स, ये इसका 5 पॉइंट्स, टोटल 10 पॉइंट्स। तो ये इजी क्वेश्चंस का इसमें इस रेंज में 10 पॉइंट्स। अगर आपको 10 पॉइंट्स दोनों क्वेश्चन सही हुआ 10 पॉइंट्स मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ईच क्वेश्चन के लिए 10 पॉइंट्स, तो टोटल 20 पॉइंट्स वाला सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल में है। तो ये क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करें तो आंसर सही हुआ तो आपको 10 पॉइंट्स मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन है गेट 2010 में पूछा हुआ है, एक PYQ है। सो 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन हियर? ये क्वेश्चन क्या है? एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। टॉप डाउन पार्सर बॉटम अप पार्सर का रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामर इज गिवन हियर, ग्रामर इज गिवन। सो दिस इज अ ग्रामर। ये ग्रामर LL1 टॉप डाउन पार्सिंग का है, LL1 का भी चेक करना है, एंड LR1 बॉटम अप पार्सिंग का है, बॉटम अप पार्सिंग का भी चेक करना है। तो ये क्वेश्चन के लिए टॉप डाउन पार्सिंग बॉटम अप पार्सिंग, टॉप डाउन पार्सिंग कर सकते, इजिली सॉल्व कर सकते। बॉटम अप पार्सिंग LR मीन्स, ये LR1 बोल रहा है, LR1 का मतलब है, LR1 मीन्स बाय डिफॉल्ट CLR1। तो CLR1 चेक करना है, LL1 चेक करना है। इसमें कौन सा LR1 है, CLR1 है, नॉट LL1 है, LL1 CLR1 पूरा। तो 10 पॉइंट्स मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करो ये क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन का आंसर सही हुआ तो उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैच हो रहा है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलने वाला है। वो लॉजिकल क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट कर लेते। तो फर्स्ट LL1 चेक करेंगे। व्हाट इज LL1 हियर? इसका LL1 कैसा चेक करेंगे अपन? फर्स्ट ऑफ दिस पॉइंट, इसका फर्स्ट क्या है? ये फर्स्ट ऑफ दिस पार्ट B, फर्स्ट ऑफ दिस पार्ट C। तो ऑल दिस फर्स्ट सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है, नॉट LL1। कॉमन एलिमेंट नहीं है LL1। तो इसमें इसका फर्स्ट अलग है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका फर्स्ट कोई भी, ये तीनों में किसी का 2 फर्स्ट लिए तो कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, देन LL1। सो दिस ग्रामर इज परफेक्टली LL1 ग्रामर। ये तो LL1 है, LL1 ग्रामर, ठीक है। LL1 हो गया। CLR1 के लिए नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करेंगे? CLR1 के लिए LR1 DFA बना के, LR1 आइटम्स बना के पूरा चेक कर, इतना ज़रूरी नहीं है। वी हैव ए रिलेशन बिटवीन LL1 एंड CLR1। ये क्वेश्चन इसके लिए पूछा था, ये रिलेशन स्टूडेंट्स को पता है कि नहीं? द रिलेशन बिटवीन दिस टू इज LL1 CLR1। CLR1 is the LR1, the default case this is LR1। तो every LL1 is CLR1। टॉप डाउन पार्सर बॉटम अप पार्सर का रिलेशन यहीं पे होता है। सो LL1 हैविंग परफेक्ट रिलेशन विद CLR, दैट इज LL1 सबसेट टू CLR1। तो every LL1 is LR1, every LR1 need not be LL1। तो LR1 हो सकता है, वो नॉट LL1 भी हो सकता है, मगर LL1 हो गया शुड बी LR1 हो जाएगा, ठीक है। LL1 मेकिंग रिलेशन विथ ओनली दिस, कोई दूसरा अदर से LL1 रिलेशन फॉर्म नहीं करेगा। दैट्स वाई ये इसमें LL1 हो गया, इट शुड बी डेफिनेटली CLR1, ठीक है। चेक करने का ज़रूरी नहीं, LR1 आइटम्स बना के DFA बना के कॉन्फ्लिक्ट्स हो पूरा चेक करने का ज़रूरी नहीं। अगर आपको LL1 हो गया डेफिनेटली CLR1 हो जाएगा। दैट्स वाई द सूटेबल आंसर फॉर दिस इज क्लियरली C ऑप्शन हियर, ओके। C इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। तो कितना स्टूडेंट्स को आपको सेम C आंसर मैच हो रहा है? तो आप लोग को 10 पॉइंट्स मिल गया। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस मॉडरेट लेवल यू स्कोर्ड 10 पॉइंट्स हियर, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम कैटेगरी, मीडियम लेवल वाला कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन मीडियम लेवल क्वेश्चंस में। सो यहाँ पे ऑब्जर्व द क्वेश्चन। LR1 आइटम्स,
दिस इज वन सेट ऑफ LR1 आइटम्स, दिस इज वन सेट ऑफ LR1 आइटम्स, ऐसा टू सेट ऑफ LR1 आइटम्स। LR1 आइटम्स का ये दोनों दो सेपरेट स्टेट्स में है। दिस इज वन स्टेट, दिस इज सम IM स्टेट, मान लो सम IN स्टेट, ऐसा टू सेपरेट स्टेट्स में है। The question is which of the following statement related to merging of two set in the corresponding LALR parser के लिए false है, LALR parser के लिए false है, false वाला कैच करना है अपन, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज कर लो, इसका आंसर कौन सा है? which of the following statements are false related to LALR parser, देख लो। सो वीडियो पॉज करके आपका आंसर दे दो, देन आई विल एक्सप्लेन माई सोल्यूशन। मैच हो रहा है तो इसके लिए भी आपको 10 पॉइंट्स मिलने वाला है, ठीक है। सी हियर, कभी अपन CLR1 पार्सर के लिए LR1 आइटम्स बनाए तो ऐसा स्टेट्स होगा अपने पास। CLR1 पार्सर के बाद अगर सिमिलर स्टेट्स, सेम स्टेट्स है, लोकेट्स डिफरेंट के लिए डिफरेंट स्टेट नेम देते CLR पार्सर में। दैट इज द मेन स्पेशलिटी ऑफ CLR पार्सर। बेस्ड ऑन द लोकेट सिंबल विल गिव नेम ऑफ द स्टेट्स नेम्स लोकेट सिंबल के अकॉर्डिंग देते। बट यहाँ पे whenever we are giving based on the locate symbol, LALR पार्सर कंस्ट्रक्ट करने के टाइम में सेम LR0 पार्ट, कोर पार्ट बोलते, सेम LR0 पार्ट, डिफरेंट लोकेट पार्ट्स विल मर्ज इनटू सिंगल स्टेट। तो यहां तक जो है ये सेम रहना, ये सेम है तो विल मर्ज एंड विल कंबाइन द लोकेट्स इनटू दिस वन। तो इसके लिए अपन एक स्टेट बनाएंगे C.X .CX .D। now merge the locates C or D or dollar, C or D or dollar। ये स्टेट को एक ही स्टेट बना के लोकेट को मर्ज कर देते। नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस टू स्टेट्स इनटू वन स्टेट, ये दोनों स्टेट को मान लो IMN ऐसा। तो इस कन्वर्शन का रिलेटेड विच इज ट्रू, विच ऑफ दिस, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स हियर। नाउ द फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कैनॉट बी मर्ज्ड, ये दोनों मर्ज नहीं कर सकते बोल रहा है, मर्ज कर सकते, दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। कैन बी मर्ज बट रिजल्ट शिफ्ट रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। शिफ्ट रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा? आपको रेड्यूस होना है इसमें, रेड्यूस मीन्स डॉट एट द राइट मोस्ट एंड, डॉट एंड में होना है, रेड्यूस ही नहीं है तो शिफ्ट रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट का कोई मीनिंग ही नहीं है इसमें। थर्ड वन, कैन बी मर्ज बट रिजल्ट रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, वही है ना, रेड्यूस ही नहीं है इसमें। वेयर इज द रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन? नो, cannot be merged, so he's saying cannot be merged, can be merged, so this is also false। so the false statements regarding this merging is clearly 1 2 3 4, all the 4, so the answer for this is clearly D। so किन लोगों को आपको सेम D आंसर मैच हो रहा है, आपको 10 पॉइंट्स आ गया। तो दिस इज द इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस, इसका 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अपन, 10 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, ये एरिया में कितना स्कोर कर लिए थे आप, कितना स्कोर आया था वो सॉल्व कर लो। अपन नेक्स्ट जो लेवल है डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस, उसमें जाएंगे, उसमें ईच क्वेश्चन के लिए आपको 15 पॉइंट्स मिलने वाला है, ठीक है। सो लेट अस मूव इनटू द दैट एरिया, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस एरिया। सो दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट में। तो ये क्वेश्चन में लॉजिक ज़्यादा है, ओके, वे ऑफ थिंकिंग जो है पूरा टोटल टॉप डाउन पार्सिंग, बॉटम अप पार्सिंग, पूरा पार्सिंग के ऊपर क्वेश्चन है ये। LL1 पार्सर, टॉप डाउन पार्सर, सो LR1 मीन्स CLR1 पार्सर। तो ये ग्रामर इज गिवन, इट्स अ गिवन ग्रामर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है? LL1 can parse all strings that are generated using the grammar, LL1 can parse all the strings of the grammar। statement 2 में LR1 bottom up parser can parse all the strings generated by this grammar, okay। तो ऑप्शन है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप वीडियो पॉज कर लो, पॉज करके
सॉल्व करके रेडी रखो आंसर। मेरा आंसर से मैच हो रहा है तो आपको 15 पॉइंट्स ईच, एक क्वेश्चन के लिए 15 पॉइंट्स मिलने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप डाउन पार्सर का बोल रहा है, बॉटम अप पार्सर, दोनों पार्सर्स मिक्सिंग, ऐसा क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल पार्सिंग का। ठीक है, ओके। चलो मैं सॉल्यूशन इसका सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, आपका आंसर से मैच कर लो। अगर सेम आंसर आ रहा है तो आपको 15 पॉइंट्स मिल गया। ठीक है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा कभी टॉप डाउन पार्सर बॉटम अप पार्सर दोनों में यूज करके ऐसा ग्रामर पूछे तो, कोई भी ऐसा ग्रामर के ऊपर दोनों पार्सिंग्स पूछ रहा है, टॉप डाउन पार्सिंग बॉटम अप पार्सिंग दोनों पूछ रहा है, देन एक बार डाउट करना तो ग्रामर एम्बिग्यूस है कि नहीं। अगर ग्रामर एम्बिगस होता है दैट इज नॉट सूटेबल फॉर टॉप डाउन, नॉट सूटेबल फॉर बॉटम अप, दोनों के लिए सूटेबल नहीं होता। ठीक है, तो दैट्स वाई ये ग्रामर जो है, ग्रामर एम्बिगस है कि नहीं एक बार चेक कर लो। सो दिस ग्रामर एस टू एफ, एफ टू सी, सी जो है इट कैन बी डिराइव्ड इन टू वेज, एस टू एच, एच टू सी। So this LL1 can parse all the strings that are generated using grammar. Second one, LR1 can parse all the strings that are generated using grammar. So whenever a grammar is ambiguous, definitely C जो है ये two different ways में generate हो रहा है. Given grammar is ambiguous grammar. Ambiguous grammar. Whenever a grammar is ambiguous, grammar कभी ambiguous होता, that is not suitable for top down, not suitable for bottom up. So LL1 can parse all the strings? No. LL parser, top down parser cannot parse. LR1 can parse? No. Bottom up parser. Ambiguous grammar, not suitable for top down, not suitable for bottom up, both. That's why, which one here? Neither. Which of the following is correct? Correct. No one. Neither S1 nor S2. D is the answer for this question. So अगर आपका आंसर D सेम मैच हो गया तो आपको 15 पॉइंट्स मिल गया। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा लॉजिकल है, सॉल्यूशन सॉल्व करना बिगर नहीं है बट बहुत लॉजिकल है, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है इस लेवल में, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एसडीटी। तो एसडीटी से अपन को इजिली 2 मार्क्स क्वेश्चन, फर्स्ट पार्सिंग एसडीटी, ये दोनों से आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, एसडीटीसी में यहाँ पे वन एसडीटी इज गिवन, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, एसडीटी ग्रामर्स है एंड करस्पॉन्डिंग रूल्स है, ग्रामर इसका रूल, ये ग्रामर इसका रूल, ये ग्रामर इसका रूल। तो द क्वेश्चन इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉटम अप पार्सर फॉर द इनपुट एएबी। अगर ये एसडीटी को, ये एसडीटी बॉटम अप पार्सर से चला है तो व्हाट इज द आउटपुट दैट यू विल गेट फॉर दिस इनपुट एएबी। तो कभी एसडीटी से, एसडीटीज कैन बी रन अलॉन्ग विथ टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर, किसी से भी रन कर सकते हैं अपन, टॉप डाउन से बॉटम अप से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगर ये बॉटम अप से चला रहा है तो व्हाट इज द आउटपुट फॉर दिस इनपुट। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लो। तो ये क्वेश्चन को अगर सेम आंसर आ रहा है, मैच हो रहा है मेरा आंसर से, 1 मोर 15 मार्क्स मिल गया। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करो, देन आई विल एक्सप्लेन सॉल्यूशन मैच विथ माय आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कोई भी एसडीटी दिया हुआ है, बॉटम अप पार्सर पूछ रहा है, बॉटम अप पार्सर से रन करो, तो फर्स्ट यू डू बॉटम अप पार्सिंग, ए भी जो इनपुट है, ये इनपुट से बॉटम अप पार्सिंग करो। बॉटम अप पार्सिंग करने के टाइम में कौन सा प्रोडक्शन यूज हो रहा है उसका करस्पॉन्डिंग रूल एग्जीक्यूट करना है। बॉटम अप पार्सर क्या करेगा, हैंडल डिटेक्शन करेगा, इट विल चेक हैंडल, हैंडल इज reduced to the non-terminal, handle reduced to the non-terminal, that is the structure of bottom up parsing। तो bottom up parsing रन करो, bottom up parsing रनिंग का टाइम में तो आपका हैंडल डिटेक्शन कैसा हो रहा है, ऐसा चलेगा। ठीक है, फर्स्ट विच इज द हैंडल हियर, हैंडल क्या होगा, सबस्ट्रिंग दैट इज मैचिंग विथ ग्रामर राइट साइड।
तो फर्स्ट ये यहाँ पे मैच हो रहा है, फर्स्ट ये इज नॉट द हैंडल। तो हैंडल कभी बोलना है तो आपको स्टार्टिंग सिंबल आना चाहिए, वो जो रिडक्शन प्रोसेस है दैट हैज टू गिव द स्टार्टिंग सिंबल। अगर आप फर्स्ट ये लेके चलाए तो स्टार्टिंग सिंबल नहीं आएगा। दैट्स व्हाई द हैंडल हियर इज, यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स विल डू द मिस्टेक। दैट्स वाई क्वेश्चन लॉजिकली ऐसा फ्रेम किया हुआ है। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये लेके चलते। मैं यहाँ पे ये दो सिचुएशंस बताता हूँ आपको। दिस इज रेड्यूस टू एस, दिस ये रेड्यूस टू एस, एस बी रेड्यूस टू ए। आपको एस ये आ गया, स्टार्टिंग सिंबल जनरेट नहीं हो रहा है। सो ये मेथड में गए तो आपको सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, स्टार्टिंग सिंबल आना है। दैट्स व्हाई द परफेक्ट वे इज सेकंड ये वी हैव टू रेड्यूस टू एस। ओके, तो ए इज रेड्यूस टू एस, ए इज टू ये प्रोडक्शन यूज कर रहा हूं मैं, तो इसके लिए प्रिंट टू, टू इज प्रिंटेड, टू इज प्रिंटेड राइट। देन नेक्स्ट हैंडल कौन सा है, एस बी, एस बी रेड्यूस टू ए, एस बी रेड्यूस टू ए। देन ये प्रोडक्शन यूज हो रहा है, सो 3 इज प्रिंटेड। नेक्स्ट वन ए रेड्यूस टू एस, ए रेड्यूस टू एस, so 1 is printed here, 1 is printed. Okay, so finally 231, 231 is the answer here. Okay, so the answer is 231, C is the answer here. तो कितना लोगों को C मैच हो रहा है, तो आपको 15 पॉइंट्स मिल गया। सो दीज आर द 6 क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के लिए अपन को 10 पॉइंट्स, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के लिए और 20 पॉइंट्स, ये लास्ट 2 क्वेश्चंस के लिए 30 पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स कितना लोगों का क्या स्कोर आ गया, आप लोग हॉनेस्टली बताना है। सो टाइप हियर, कमेंट्स में टाइप कर देना कितना कितना स्कोर्स आ रहा है, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। आपका प्रिपरेशन में ऐसा बहुत हेल्प होगा, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस सीरीज। ओके, सो और ऐसा सीरीज में अपन मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। थैंक यू।